हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता हमने पिछली वीडियो में 8th क्लास के चैप्टर 1 में से 1.2 का फर्स्ट सम किया है। इस वीडियो में हम सेकंड सम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले हम सेकंड सम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। वेरीफाई दैट x माइनस वाई इज नॉट इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो अब हम करते हैं फर्स्ट सम। हमें जो उन्होंने गिवन दिया हुआ है x माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ये आपका कंपल्सरी नहीं है। आपको अगर ये अपनी उतारना है फेयर कॉपीज पे तो उतार सकते हैं, अदरवाइज नहीं उतारेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें जो उन्होंने क्वेश्चन दिया, पहला है x इज इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 12, y इज इक्वल टू -3/8। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो है x माइनस वाई। तो x की वैल्यू है -5/12 माइनस वाई की वैल्यू है -3/8। सो ब्रैकेट, क्योंकि डबल माइनस आ गया सो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, -5/12 एज इट इज प्लस 3/8। सो 12 और 8 का एलसीएम निकाले तो हमारा एलसीएम का आंसर आएगा 24 एंड 24। 12 को 24 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आता है 2। सो 8 को 24 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आता है हमारा 3। 3 मल्टीप्लाई 3, so 5 to the 10 minus 10 plus 3 3 the 9, 24 as it is. So plus minus minus, so -1/24 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। सो अब हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व। y की वैल्यू क्या है, -3/8 एंड x की वैल्यू है -5/12। तो ब्रैकेट, अब हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस 3/8 एज इट इज प्लस 5/12। तो अब हमने करना है इसको, 8 और 12 का हमने एलसीएम निकाला तो 24 आ जाएगा एंड 8 को 24 के साथ डिवाइड किया तो हमारा 3 आएगा आंसर एंड 12 को 24 के साथ हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर 2 आएगा। तो 3 3 the 9 minus 9 plus 5 2 the 10, 24 as it is and plus minus minus, so 1/24 आंसर। क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे प्लस का साइन है तो ये पॉजिटिव में जाएगी। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया हुआ है -1/24 एंड राइट हैंड साइड का आंसर आया हमारा 1/24। सो ये वेरीफाई नहीं हुआ है, सो ये हमारा दिस इज नॉट वेरीफाइड। अब हम करते हैं सेकंड सम। अब हमारा सेकंड सम है, सो लेफ्ट हैंड साइड इसकी करनी है। x की वैल्यू है 7/15 एंड y की वैल्यू है -3/10 एंड इसकी ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे हम। 7/15 प्लस 3/10, सो 15 एंड 10 का एलसीएम निकालो तो हमारा आंसर आएगा 30। तो 30 को 15 के साथ हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 2 एंड प्लस 10 को 13 के साथ हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा 3। तो 7 2 the 14 plus 3 3 the 9, 30 as it is। तो 14 और 9 को प्लस किया तो हमारा आंसर आएगा 23/30 आंसर। एंड अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो हमारी y की वैल्यू है -3/10 एंड x की वैल्यू 7/15। तो पहले हम 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा 30 एंड 10 को हम 30 के साथ डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आएगा 3 एंड 15 को 30 के साथ डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आएगा 2। सो 3 3 the 9 minus 9
and 7 2s are 14. So 30 as it is, minus minus plus, so ये आएगा -23. 30 एज इट इज, माइनस क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है, सो आंसर के आगे भी माइनस का साइन लगेगा. सो x माइनस वाई नोट नोट वेरीफाइड, y माइनस x. सो ये भी नोट वेरीफाइड, सो हमारा आंसर आ जाता है. सो अब हम करते हैं थर्ड सम. सो अब हम थर्ड सम की लेफ्ट हैंड साइड को तो सॉल्व करेंगे. सो x की वैल्यू है हमारी, x की वैल्यू है -5 बाय 16 एंड y की वैल्यू है 7 बाय 12. सो 16 और 12 का एलसीएम निकालो, सो हमारा आंसर आता है 48. तो हमारा आंसर आता है 48 एंड 48 को 16 के साथ हम डिवाइड करेंगे, सो हमारा आंसर आएगा, सॉरी ये 5 नहीं, ये 15 है. तो हमारा 16 और 12 का एलसीएम आता है 48. तो 48 को 16 के साथ हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आएगा 3. एंड 12 के साथ 48 को डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आएगा 4. So 4, 15 3s are 45 and 7 4s are 28 and 48 as it is, minus minus plus, so minus 73, 48 as it is, हमारा आंसर है -73/48. तो अब हम करते हैं इसके राइट हैंड साइड. सो अब हमने राइट हैंड साइड में सॉल्व कर दिया. y माइनस एक्स, y की वैल्यू है 7/12 माइनस x की वैल्यू है -15/16. तो 48 हमारा 12 और 16 का एलसीएम आ जाएगा एंड 12 को 48 के साथ डिवाइड किया तो 4 आंसर आता है एंड 16 को 48 के साथ डिवाइड किया तो हमारा 3 आंसर आता है एंड 7 4 28. तो पहले हमने ब्रैकेट भी सोल्व करी थी, माइनस माइनस प्लस, सो 7 4 20 एंड 5 3 45. तो 48 एज इट इज एंड प्लस 20 और 45 को प्लस किया, तो हमारा आंसर आता है 73/48. एंड हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है, एंड राइट हैंड साइड का. लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आया हुआ है -73/48 एंड राइट हैंड साइड का हमारा आंसर है 73/48. सो दिस इज नॉट वेरीफाइड. तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ सम. तो पहले हमारा ये क्वेश्चन देख लेते हैं. x इज इक्वल टू -3/4 एंड y इज इक्वल टू -5/6. सो लेफ्ट हैंड साइड की हमारी फॉर्म दी हुई है उन्होंने x माइनस वाई एंड राइट हैंड साइड की वो दी हुई है उन्होंने y माइनस एक्स. चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सो हमारी x की वैल्यू उन्होंने दी है -3/4 एंड y की वैल्यू दी उन्होंने -5/6. तो अब हम राइट हैंड साइड एक ही बार में सॉल्व कर देंगे एंड उन्होंने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं. y की वैल्यू दी है -5/6 एंड x की वैल्यू दी है -3/4. सो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की हम पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं. माइनस माइनस प्लस, सो 3/4 इज एज इट इज प्लस 5/6. सो अब हम राइट हैंड साइड की भी सॉल्व कर रहे थे ब्रैकेट को. -5/6 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 3/4. तो 4 और 6 का एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम का आंसर आ जाता है 12 एंड 6 और 4 का एलसीएम निकालो, तो उसका भी आंसर आ जाता है 12. सो 4 को 12 के साथ हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 3 एंड 6 को 12 के साथ डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 2. सो 12 को 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आंसर आएगा. -9 प्लस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा 10 आंसर आएगा. 12 एज इट इज प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 9 माइनस किया तो हमारा आंसर आता है 1/12. अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं. 6 को 12 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा 2 एंड 4 को 12 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा 3. सो 5 2 10 माइनस 10 प्लस 3 3 9. So 12 as it is, plus minus minus, so -1/12 क्योंकि
बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है, सो आंसर के आगे भी माइनस का साइन होगा। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स नॉट वेरीफाइड। तो यहाँ ही हमारी 1.2 के सारे सम खत्म होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।